नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके जीवन को प्रेरित करने और नई दिशा देने के लिए आपके साथ हैं। जिंदगी चुनौतियों से भरी होती है और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है, लेकिन सच्ची ताकत कभी न गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठने में होती है। यह कहानी एक साधारण व्यक्ति की है, जिसने अनगिनत कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ने का साहस पाया। आइए उस प्रेरणादायक यात्रा में डूबें, जहां उसने अपनी असफलताओं को सफलता की सीढ़ियां बना लिया। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। जीवन में केवल कर्म ही हमारे हाथ में है, परिणाम नहीं। सच्चा योगी वह है जो हर परिस्थिति में संभव से रहता है। क्रोध मनुष्य के विवेक को नष्ट कर देता है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, हर वस्तु बदलती है। सभी धर्मों का सार यही है कि हम दूसरों के प्रति दया और प्रेम रखें। इंद्रियों का संयम ही सच्ची साधना है। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। मित्रता और प्रेम मनुष्य के जीवन को पूर्णता प्रदान करते हैं। धर्म का पालन करने से ही जीवन में शांति मिलती है। समर्पण ही भक्ति का सबसे ऊंचा रूप है। कर्मयोगी वह है जो फल की चिंता किए बिना कर्म करता है। आध्यात्मिक ज्ञान ही मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाता है। अज्ञानता से बड़ा कोई शत्रु नहीं होता। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई करता है वही सच्चा मनुष्य है। हर व्यक्ति को अपने जीवन का उद्देश्य समझना चाहिए। भक्ति और ज्ञान से ही मनुष्य को मुक्ति मिलती है। इंद्रियों का अति प्रयोग मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखना चाहिए। जीवन में सच्ची शांति केवल ध्यान और साधना से मिलती है। जीवन के उतार चढ़ाव। प्रेरणादायक कहानी। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामू रहता था। रामू मेहनती था और अपने खेतों में दिन रात काम करता था, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी में सुख समृद्धि नहीं थी। उसकी फसल कभी अच्छी होती, कभी खराब, और कभी कभी बारिश न होने की वजह से सब कुछ बर्बाद हो जाता। इन सब के बावजूद रामू हमेशा मुस्कुराता रहता था। गांव के लोग उसकी इस आदत से हैरान थे और सोचते थे कि इतने कठिन जीवन के बावजूद वह कैसे इतना खुश रह सकता है। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने रामू से पूछा, तुम्हारी जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव आते हैं, फिर भी तुम हमेशा खुश कैसे रह पाते हो? रामू मुस्कुराया और बोला, बाबा, मैं एक कहानी सुनाता हूं। जब मैं छोटा था, मेरे पिता ने मुझे एक दिन बाग में ले जाकर एक बड़ा पेड़ दिखाया। पेड़ के पास एक छोटा सा पौधा भी था। उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा, तुम्हें क्या लगता है, इन दोनों में से कौन सा पौधा ज्यादा समय तक टिकेगा? मैंने बिना सोचे समझे जवाब दिया, बड़ा पेड़। मेरे पिता मुस्कुराए और कहा, देखते हैं। कुछ महीनों बाद तेज आंधी आई। आंधी ने बड़े पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया, लेकिन छोटा पौधा ज्यों का त्यों खड़ा रहा। मेरे पिता ने मुझे फिर से बाग में ले जाकर कहा, देखो बेटा, बड़ा पेड़ अपने आकार और शक्ति पर इतना गर्व करता था कि उसे लगा वह कभी नहीं गिरेगा, लेकिन जब आंधी आई तो वह टूट गया, क्योंकि वह झुक नहीं सकता था। जबकि यह छोटा पौधा, जिसे तुमने कमजोर समझा, वह आंधी में झुक गया और फिर सीधा खड़ा हो गया। इसलिए जिंदगी में भी हमें बड़े पेड़ की तरह नहीं, बल्कि छोटे पौधे की तरह होना चाहिए। जब कठिनाई आए तो झुको, लेकिन टूटो मत। तब से मैंने यह सीख ली है कि जीवन में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है। जैसे मौसम बदलते रहते हैं, वैसे ही हमारी परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। अगर हम मुश्किल समय में खुद को ढालना सीख लें तो हम कभी भी हार नहीं मानेंगे। बुजुर्ग रामू की यह बात सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारे विचार सच में गहरे हैं। जीवन में जो इंसान उतार चढ़ाव को सहजता से स्वीकार कर लेता है, वही असली विजेता है। रामू ने हंसते हुए कहा, जीवन एक नदी की तरह है जो बहती रहती है। कभी पानी की धार तेज होती है, कभी धीमी। अगर हम उस बहाव के साथ बहना सीख जाएं, तो हम किसी भी मुश्किल से पार पा सकते हैं। जीवन के उतार चढ़ाव हमें यह सिखाते हैं कि हर कठिनाई के बाद सुख आता है और हर सफलता के बाद नई चुनौती खड़ी होती है। हमें इन दोनों स्थितियों को स्वीकार कर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यही जीवन की सच्ची यात्रा है। जीवन का पाठ। एक प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक लड़का रहता था।
माधव बचपन से ही एक बहुत जिज्ञासु और मेहनती बच्चा था, लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी। वह हर काम में जल्दबाजी करता और असफल होते ही हार मान लेता। अगर कोई चीज मुश्किल होती तो वह उसे अधूरा छोड़ देता और कहता, यह मेरे बस की बात नहीं है। माधव के पिता रमेश एक बहुत ही शांत और समझदार व्यक्ति थे। उन्होंने माधव की इस आदत को कई बार देखा और एक दिन उन्होंने सोचा कि अब वक्त आ गया है कि माधव को एक महत्वपूर्ण जीवन पाठ सिखाया जाए। एक दिन रमेश ने माधव को बुलाया और कहा, बेटा, तुम मेरे साथ जंगल चलोगे? माधव ने सोचा कि शायद पिता उसे कुछ नया सिखाने वाले हैं, इसलिए उसने खुशी से हां कर दी। जंगल में पहुंचने के बाद रमेश माधव को एक छोटे पौधे के पास ले गए। पौधा नन्हा था, लेकिन उसकी जड़ें जमीन में मजबूती से जमी थीं। रमेश ने माधव से कहा, बेटा, इस पौधे को उखाड़ो। माधव ने तुरंत झुककर पौधे को उखाड़ लिया। यह बहुत आसान था क्योंकि पौधा छोटा और कमजोर था। इसके बाद रमेश माधव को एक थोड़े बड़े पेड़ के पास ले गए। उन्होंने कहा, अब इसे उखाड़ो। माधव ने कोशिश की, लेकिन उसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। थोड़ी देर बाद उसने पेड़ को उखाड़ ही लिया। वह थक गया, लेकिन खुश था कि उसने यह कर दिखाया। अब रमेश उसे एक विशाल बरगद के पेड़ के पास ले गए, जो सालों से वहां खड़ा था। उन्होंने कहा, अब इसे उखाड़ो। माधव ने उसे देखकर कहा, पिताजी, यह असंभव है। इस पेड़ को उखाड़ना मेरे लिए मुमकिन नहीं। रमेश मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही। यह पेड़ कई सालों से यहां खड़ा है। इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि इसे उखाड़ना बहुत कठिन है। बेटा, इसी तरह हमारी आदतें और जीवन के फैसले भी होते हैं। जब कोई आदत या काम शुरू होता है, वह छोटा और सरल होता है और हम उसे आसानी से बदल सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, वह आदत या फैसला हमारी जिंदगी की जड़ों में समा जाता है और फिर उसे बदलना मुश्किल हो जाता है। माधव ध्यान से अपने पिता की बात सुन रहा था। रमेश ने आगे कहा, इसलिए बेटा, जो भी काम करो उसे सोच समझकर और धैर्य से करो। अगर तुम शुरू में ही हार मान लोगे तो कभी सफल नहीं हो पाओगे। जीवन में धैर्य और लगातार प्रयास ही सफलता का रास्ता है। जैसे यह बरगद का पेड़, अगर इसे समय पर काटा जाता तो यह इतना विशाल नहीं हो पाता। माधव ने इस बात को गंभीरता से समझा। उसने खुद से वादा किया कि अब वह हर काम में धैर्य रखेगा और कभी भी हार मानकर पीछे नहीं हटेगा। उसने सीखा कि जीवन के उतार चढ़ाव और कठिनाइयों का सामना करना ही असली सफलता की कुंजी है। कुछ सालों बाद माधव अपने गांव का सबसे सम्मानित और सफल व्यक्ति बन गया। लोग उसकी मेहनत, धैर्य और समझदारी की प्रशंसा करते। माधव ने कभी भी हार नहीं मानी और जीवन के हर संघर्ष को एक अवसर की तरह स्वीकार किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में धैर्य और मेहनत से ही सफलता प्राप्त होती है। अगर हम छोटे मोटे कठिनाइयों से डरकर हार मान लेंगे तो हम कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। हर बड़ा पेड़ एक छोटे पौधे से ही शुरू होता है, लेकिन समय और सही दिशा में मेहनत से वह विशाल बनता है। इसलिए जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करें और धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहें। सभी के प्रति अच्छा बनने का पाठ। प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम श्याम था। श्याम अपने गांव में सबसे विनम्र, दयालु और दूसरों की मदद करने वाला व्यक्ति था। जब भी किसी को मदद की जरूरत होती, श्याम हमेशा सबसे पहले पहुंचता था। गांव के लोग उसकी इस आदत की तारीफ करते, लेकिन कुछ लोग उसकी सरलता और भोलापन का मजाक उड़ाते। श्याम का एक दोस्त मोहन, जो स्वभाव में उसके बिल्कुल विपरीत था, हमेशा श्याम से कहता, तू बेवजह ही लोगों की मदद करता है। आजकल के जमाने में कोई भी किसी के लिए कुछ नहीं करता। तुम जितना अच्छा बनोगे, लोग उतना ही तुम्हारा फायदा उठाएंगे। लेकिन श्याम ने हमेशा यह मान रखा था कि दुनिया में सभी के प्रति अच्छा होना ही जीवन का असली अर्थ है। वह मानता था कि एक दिन उसकी अच्छाई लोगों को समझ में आएगी और लोग भी अच्छा व्यवहार करेंगे। एक दिन श्याम अपने खेत में काम कर रहा था, तभी गांव में आग लग गई। आग तेजी से फैल रही थी और कई घर इसकी चपेट में आ गए। गांव के लोग घबराए हुए थे और अपने घरों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। श्याम ने देखा कि उसका अपना घर भी आग की चपेट में आ सकता है, लेकिन वह दूसरों की मदद करने के लिए दौड़ा।
उसने बिना किसी स्वार्थ के अपने गांव वालों की मदद करना शुरू कर दिया। वह एक घर से दूसरे घर की ओर भागा और लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में जुट गया। उसने बिना थके काम किया और गांव के कई लोगों की जान बचाई। जब आग बुझाई गई तो श्याम का खुद का घर पूरी तरह से जल चुका था, लेकिन श्याम के चेहरे पर संतोष था क्योंकि उसने दूसरों की मदद की थी। वह खुश था कि गांव के लोग सुरक्षित थे। मोहन ने जब यह देखा तो वह चौंक गया। उसने श्याम से कहा, तुम्हारा घर जल गया, फिर भी तुम खुश हो? तुमने अपना सब कुछ खो दिया, जबकि दूसरे लोग अब आराम से अपने घरों में हैं। तुम्हारी यह अच्छाई तुम्हें क्या दिलाएगी? श्याम मुस्कुराया और बोला, मोहन, अगर मेरे घर के जलने से किसी और का घर बच गया है तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। घर दोबारा बन जाएगा, लेकिन इंसान की जान वापस नहीं आएगी। अगर मैं आज किसी की मदद नहीं करता तो शायद मैं जीवन भर पछताता। मोहन ने यह सुना और कुछ सोचने लगा। अगले दिन गांव के सभी लोग श्याम के पास आए और उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया। उन्होंने मिलकर श्याम का घर बनाने में मदद की और उसे एहसास दिलाया कि उसकी अच्छाई व्यर्थ नहीं गई। गांव के हर व्यक्ति ने महसूस किया कि श्याम की दया और उसकी निस्वार्थ सेवा ने उन्हें एक बड़ा सबक सिखाया था। सभी के प्रति अच्छा रहना ही सच्चा जीवन है। मोहन भी इस घटना के बाद बदल गया। उसने श्याम से माफी मांगी और कहा, तुम्हारी अच्छाई ने मुझे यह सिखाया है कि जीवन में दूसरों के प्रति अच्छा होने से बड़ा कुछ नहीं है। मैं अब समझ गया हूं कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, बिना किसी स्वार्थ के। श्याम ने मोहन को गले लगाया और कहा, जीवन का असली सुख दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने में है। जब हम किसी की मदद करते हैं या उनके प्रति अच्छे होते हैं तो हम खुद के लिए ही एक बेहतर दुनिया बनाते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सभी के प्रति अच्छा होना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं या उनके प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं तो हमें वह अच्छाई किसी न किसी रूप में वापस मिलती है। श्याम ने यह साबित किया कि जीवन में दूसरों की मदद करने और उनके प्रति दयालु होने से हम न केवल उन्हें बल्कि खुद को भी बेहतर इंसान बना सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य का महत्व। एक प्रेरणादायक कहानी। रामनगर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां एक युवक राहुल रहता था। राहुल बचपन से ही बेहद होशियार और मेहनती था। स्कूल में वह हमेशा टॉप करता और कॉलेज में भी उसे सबसे होनहार छात्र माना जाता था। पढ़ाई के साथ साथ वह कई और जिम्मेदारियों में भी बहुत अच्छा था। उसकी जिंदगी लोगों की नजर में एकदम परफेक्ट लगती थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि राहुल अंदर से कितना टूटा हुआ महसूस करता है। कॉलेज की पढ़ाई के बाद राहुल को एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। वह दिन रात काम करता, ऑफिस की जिम्मेदारियों को निभाने के चक्कर में अपनी सेहत और आराम को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता था। उसे लगता था कि जितनी मेहनत करेगा उतनी जल्दी वह ऊंचाई पर पहुंच जाएगा और जिंदगी में सफल होगा। कुछ समय बाद राहुल की नौकरी के दबाव और लगातार काम करने की वजह से उसकी नींद उड़ गई। वह रातों को जागता और सुबह ऑफिस के लिए तैयार हो जाता। धीरे धीरे उसे चिंता और तनाव ने घेर लिया, लेकिन राहुल ने इस बात को कभी गंभीरता से नहीं लिया। उसे लगता था कि काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो होती ही है और यह सब तो सफलता की ओर बढ़ने का हिस्सा है। लेकिन फिर एक दिन ऑफिस में राहुल की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वह अपने डेस्क पर बेहोश हो गया। उसके साथी उसे तुरंत अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने उसकी पूरी जांच की और बताया कि राहुल का शारीरिक स्वास्थ्य तो ठीक है, लेकिन उसका मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल खराब हो गया है। डॉक्टर ने बताया कि राहुल अत्यधिक तनाव में था और उसने अपने मानसिक स्वास्थ्य का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा था। डॉक्टर ने राहुल से कहा, तुम्हारा शरीर ठीक से काम कर रहा है, लेकिन तुम्हारा मन बहुत थक गया है। तुमने खुद पर जरूरत से ज्यादा दबाव डाल लिया है। तुम्हें मानसिक आराम की भी उतनी ही जरूरत है जितनी शारीरिक आराम की। अगर तुमने अभी ध्यान नहीं दिया तो यह और भी गंभीर रूप ले सकता है। राहुल यह सुनकर हैरान रह गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने अपने मानसिक स्वास्थ्य का कितना नुकसान किया है। उसने सोचा, मैंने हमेशा सोचा कि सफलता का मतलब है ज्यादा से ज्यादा काम करना और बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करना, लेकिन मैंने कभी यह नहीं सोचा कि मेरे मन और भावनाओं को भी आराम की जरूरत है।
राहुल ने डॉक्टर की सलाह मानी और अपने जीवन शैली में बदलाव लाने का फैसला किया। उसने काम के बाद समय निकालकर खुद के लिए कुछ वक्त बिताना शुरू किया। वह योग और ध्यान करने लगा, जिससे उसे मानसिक शांति मिली। उसने काम के साथ साथ खुद की सेहत और खुशियों को भी प्राथमिकता दी। अब वह हर दिन खुद के साथ समय बिताता, अच्छी किताबें पढ़ता, दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताता और सबसे अहम, वह अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखता। कुछ महीनों बाद राहुल फिर से ऑफिस में वापसी करता है, लेकिन इस बार वह एक बदले हुए इंसान की तरह काम करता है। अब वह काम को लेकर उत्साहित रहता, लेकिन खुद पर बेवजह का दबाव नहीं डालता। उसने अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को संतुलित करना सीख लिया था। उसकी प्रोडक्टिविटी भी पहले से बढ़ गई थी, क्योंकि अब वह मानसिक रूप से मजबूत और शांत महसूस करता था। एक दिन ऑफिस में नए कर्मचारियों के साथ एक मीटिंग के दौरान राहुल ने अपनी यह कहानी सबके साथ साझा की। उसने कहा, हमारी जिंदगी में सफलता तभी मायने रखती है जब हम खुद को खुश और संतुलित रख पाएं। मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आपका मन शांत और स्वस्थ नहीं है तो आप किसी भी काम में सफल नहीं हो सकते। इसलिए काम और जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। जब तक हमारा मन स्वस्थ और शांत नहीं होगा, हम किसी भी काम में पूरी तरह सफल नहीं हो सकते। हमें हमेशा काम और आराम के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए और अपनी भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। तनाव और दबाव से खुद को दूर रखने के लिए नियमित रूप से ध्यान और आत्मनिरीक्षण करना जरूरी है, ताकि हम अपनी जिंदगी में खुश और संतुलित रह सकें। जय श्री कृष्ण।